इजराइल के हमलों से लेबनान का आसमान गूंज उठा। बेरूत के दिल में तबाही, हमास का टॉप लीडर ढेर, हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ा हवाई हमला। इजराइल ने अब लेबनान में अपना सबसे घातक वार कर दिया। क्या ये जंग अब पूरे मिडल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी? हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान और बेरूत के बीच जबरदस्त हवाई हमले किए, जिनमें हमास और हिजबुल्लाह के कई बड़े नेता मारे गए। ये हमले इजराइल के अब तक के सबसे घातक ऑपरेशनों में से एक है। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की हर छोटी बड़ी डिटेल। इजराइल और लेबनान के बीच हालात बेहद नाजुक हो गए हैं। बीती रात इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से और राजधानी बेरूत में भयंकर हवाई हमले किए। इजराइल की वायुसेना और सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के इस ऑपरेशन में हमास का सबसे बड़ा नेता फतेह शरीफ अबू अल अमीन मारा गया, जो लेबनान में हमास का मुख्य चेहरा था। उसके साथ उसकी पत्नी, बेटा और बेटी भी इन हमलों में मारे गए। यह हमला टायर शहर के एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में हुआ। इजरायली डिफेंस फोर्स और शिन बेट ने साफ किया कि यह ऑपरेशन लंबे समय से चल रही तैयारियों का हिस्सा था। शरीफ हिजबुल्लाह के साथ मिलकर हमास की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था और लेबनान में हथियारों की तस्करी और लड़ाकों की भर्ती का जिम्मेदार भी वही था। सिर्फ इतना ही नहीं, शरीफ UNRWA के लिए भी काम करता था, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। हालांकि मार्च में उसकी राजनीतिक गतिविधियों की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अब भी हमास के लिए सक्रिय था और अपने कामों से नई पीढ़ी को इजराइल विरोधी विचारधारा में धकेल रहा था। अब बात करते हैं बेरूत पर हुए हमले की। इस बार इजराइल ने बेरूत के दिल पर हमला किया, जिसमें PFLP यानी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के 3 बड़े नेता मारे गए। मोहम्मद अब्दुल आल, इमाद ओदेह और अब्दुल रहमान अब्दुल आल को इस हमले में निशाना बनाया गया। यह हमला खास इसलिए है क्योंकि इससे पहले इजराइल ने कभी बेरूत के इस हिस्से में हमला नहीं किया था। इससे साफ है कि इजराइल अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हमले के बाद की तस्वीरें दिखाती हैं कि इमारत का एक पूरा फ्लोर ध्वस्त हो चुका है और यहां 16 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा इजराइल की वायुसेना ने बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में रॉकेट लॉन्चर, हथियारों के गोदाम और लड़ाकों के कमांड रूम को ध्वस्त कर दिया गया। इजराइल के मुताबिक इन हमलों ने हिजबुल्लाह की कमांड और कंट्रोल क्षमताओं पर गंभीर चोट पहुंचाई है। रविवार को इजराइल ने 120 से ज्यादा हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 45 से अधिक रॉकेट लॉन्चर, हथियार स्टोर और अन्य बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने भी 90 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इजरायली शहर हाइफा पर भी सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल दागी गई थी, जिसे इजराइल के एयर डिफेंस ने नष्ट कर दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की इस लड़ाई ने लेबनान में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। लेबनान के प्रधानमंत्री के अनुसार अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक ये संख्या जल्द ही बढ़कर 10 लाख तक पहुंच सकती है, जो लेबनान के इतिहास का सबसे बड़ा पलायन हो सकता है। अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते देख अपने सैनिकों को क्षेत्र में तैनात कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा कि मिडिल ईस्ट में युद्ध से बचने के लिए सभी पक्षों को शांति की ओर बढ़ना होगा। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री ने लेबनान के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर इजरायली हमलों को तुरंत रोकने की अपील की है। तो कुल मिलाकर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव ने नया रूप ले लिया है। लेबनान के लोग तबाही के बीच जीने को मजबूर हैं और आने वाले समय में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं।